लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ो, ऐसा उरूज मिलेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी जो कभी सोचा ही नहीं होगा। बहुत मुजरब अमल है, एक दफा जरूर करें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। यानी इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले, नहीं मिलेगा, क्योंकि हक ताला ने खुद बता दिया कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो जाहिरन भी तमानियत झलकती नजर आएगी। जो कल्ब में याद खुदा बसाएगा वो रूहानी सुकून पाएगा। कुरान मजीद में इरशाद इलाही का मफहूम है कि शैतान ने उस पर गलबा पाया और उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के जिक्र से दिल को फेर कर शैतान इंसान को गुनाहों से ऐसा खिलाता है जैसा कि बच्चे गेंद के साथ खेला करते हैं। लफ्ज जिक्र अरबी का है और कुरान मजीद में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि इस नसीहतनामे को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत के हम ही जिम्मेदार है। तो यहाँ लफ्ज जिक्र नसीहत के माने में है। एक जगह फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यहाँ लफ्ज जिक्र अल्लाह की याद के माने में है। मोमिनीन की सिफात में से एक सिफत यह है कि वह अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सूरह अज़ाब में फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है, मोमिनीन की सिफात बयान करने के बाद फरमाया और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए माफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। जिक्र दो तरह से किया जा सकता है, एक लिसानी जिक्र जो बाकायदा जुबान से अदा किया जाता है और सुना भी जाता है, और एक कल्बी जिक्र किया जाता है जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स भी ये आवाज नहीं सुन सकता। यह जिक्र खफी कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंजर देखें तो बेख्तियार लब पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जारी हो जाता है। रब्बी ज़ुल जलाल की कुदरत पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है। यह जिक्र लिसानी में शामिल है क्योंकि जिक्र जुबान से अदा हो रहा है। जिक्र कल्बी में ये सहूलत रखी है कि ये चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बुध के दिन के हवाले से एक हदीस पाक में आता है कि जो कोई भी बुध के दिन में नवाफिल का एहतिमाम करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, जहन्नुम से आज़ादी भी अता फरमाते हैं। एक और हदीस पाक में आता है कि जो कोई बुध के दिन में अज़कार और नवाफिल का एहतिमाम करे तो इसके लिए आसमान से 70,000 मलाइका उतरते हैं जो क़यामत तक उसके लिए सवाब लिखते रहते हैं। आपने बुध के दिन ऐसे अवामिल करने हैं जिससे आपसे अल्लाह राजी हो जाए। फिर आपने ये दो नाम अल्लाह पाक के अल मलिकुल कुद्दूस को 1000 मर्तबा पढ़ना है तो अल्लाह ताला तमाम परेशानियां ख़त्म कर देता है। ये अमल आप रोज़ाना करें और अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वाला दरूद शरीफ पढ़े और दरमियान में 1000 मरतबा आप अल्लाह पाक के ये नाम या मलिकुल कुद्दूस पढ़े। चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, दिल में पढ़े, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। बस याद रखें कि जब बुध का दिन आएगा तो आप नवाफिल का एहतिमाम करें। 2 रकात 4 रकात सलात हाजात की नीयत से नफल पढ़े। इस अमल को 11 दिन करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें बर आ जाएगी, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। आपकी किसी किस्म की भी जायज़ मुराद जो अभी तक नहीं पूरी हो सकती हुई किसी वजह से, अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल मुश्किलात और तमाम हजायत पूरी फरमा देगा।
جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھتے اجازت ہے، اور اگر کسی کو بتانا ہے تو ان کو کہیں وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے، اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ عملی وظیفہ شیئر کرے۔ اگر آپ یہ عملی وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا یعنی فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے منوان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہماری وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔